वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 यानी भूगोल बुक का हमारी बदलती पृथ्वी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे क्योंकि अभ्यास के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 से स्टार्ट होता है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण। यानी स्टूडेंट, जो पृथ्वी है और उसके अंदर जो पिघले हुए मैग्मा है, उसमें जो मूवमेंट है, उनकी जो गति है, उसके कारण क्या होता है, जो प्लेटें हैं वो घूमती हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग लिखेंगे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर वाले भाग में घटित होते हैं। आप याद रखेंगे पृथ्वी के अंदर वाले भाग की बात की जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, याद रखेंगे कहाँ उत्पन्न होगा? हमारी पृथ्वी की सतह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है अपरदन क्या है? तो आप लोग लिखेंगे भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपरदन बोला जाएगा। जो भी भूदृश्य पर, जमीन दृश्य पर जल, पवन और हिम होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है बाढ़कृत मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आंसर में आप लोग लिखेंगे। तो आगे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स आंसर में कि नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है, यानी एक लेवल होता है, और वो उस लेवल से जब बाहर बहती है तो निकटवर्ती क्षेत्रों यानी उसके आसपास क्षेत्र में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। और जिसकी वजह से यानी जिसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। क्योंकि जब नदी के साथ पानी का बहाव आता है तो वो अपने साथ मट्टी और छोटे छोटे कण साथ लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है बालू टिब्बा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर पढ़ते हैं। तो बोला गया है पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। आप याद रखेंगे जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। यानी जब हवा चलती है और रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और जो हवा का जब बहाव रुकता है स्टूडेंट्स, तो ये रेत गिरकर क्या होता है? छोटी पहाड़ी बनाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बालू टिब्बा बोलते हैं। आगे बोला गया स्टूडेंट समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? आंसर पढ़ते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर, यानी जो समुद्री तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, वो किनारों पर अवसाद को जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? समुद्री पुलिन का निर्माण होता है, यानी वो बना हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाप झील क्या है? आंसर पढ़ते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, आप याद रखेंगे, तो वे मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। मार्ग यानी रास्ता, कि जब नदी जो है वो मैदानों में प्रवेश करती है तो वहाँ पे मोड़ आते हैं, और मार्गों में वो मार्ग में जाकर के, वे में जाकर के आगे बहती है। समय के साथ अपरदन व निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ये मोड़ स्टूडेंट्स नदी होती है, और नदी में जाकर के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, यानी एक अलग मार्ग बनाते हैं, एक अलग रास्ता, क्योंकि वहाँ पर मोड़ आ जाता है, मोड़ की वजह से, तो जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम लोग चाप झील बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही उत्तर पर आप लोगों को सही का निशान लगाना है। तो 1 में बोला गया है इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ए ऑप्शन है शेल, खा है किनारा, गा है समुद्री गुफा। आंसर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट का क्या है? का है। तो मैं ऊपर वाले में फर्स्ट को ढूंढूंगी और का पर सही टिक लगा दूंगी, यानी शेल। आगे पढ़ते हैं। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है
का ऑप्शन है बालकृत मैदान है, खा पुलिन है या गा हिमोड़ है। क्योंकि बहुत से बच्चों को आंसर देखना भी नहीं आता है तो आप लोग सबसे पहले सेकंड में जाएंगे और सेकंड का कौन सा सही है, गा। तो मैं सेकंड ढूंढूंगी और सेकंड की गा ऑप्शन यानी हिमोड़ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है पृथ्वी की अक्षांशी गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, का है ज्वालामुखी, खा है वलन, गा है बालकृत मैदान। आंसर पढ़ते हैं क्योंकि ये थर्ड है तो थर्ड वाले का ऑप्शन का सही है, तो आप लोग का में टिक कर देंगे कि ऑप्शन थर्ड का सही है, ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 4 छत्रक झील पाई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में। तो अगेन फोर्थ वाले का कौन सा वाला सही है स्टूडेंट्स, का वाला सही है, तो आप लोग आंसर लिखेंगे रेगिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। चाप झील यहाँ कहाँ पाई जाती है, हिमनद में, नदी घाटी में या रेगिस्तान में। आंसर देखते हैं क्योंकि फिफ्थ का खा है तो आप लोग नदी घाटी पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं, या आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स पहाड़ी झील, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट का सही आंसर खा है तो मैं से हिमनद से मिला दूंगी। दूसरा वाला पढ़ते हैं सेकंड का गा है तो विसर पे यानी गा नदियाँ। थर्ड पढ़ते हैं थर्ड पुलिन है और पुलिन का का है यानी समुद्री तट है। फोर्थ पढ़ते हैं बालू टिब्बा और फोर्थ का क्या है, चा है यानी रेगिस्तान। फिफ्थ पढ़ते हैं जल प्राप्त और इसका सही आंसर क्या है, ड़ा यानी कठोर संस्तर शेल। सिक्स पढ़ते हैं सिक्स यानी भूकंप और इसका सही आंसर कौन सा है, घा यानी पृथ्वी का कंपन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज के सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला स्टूडेंट्स कारण बताइए यानी रीजन पे से। तो फर्स्ट दे रखा है कुछ शेले छत्रक के आकार में होते हैं। आंसर पढ़ते हैं होते हैं क्योंकि पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा, आप याद रखेंगे स्टूडेंट, जो हवा का ऊपरी भाग होता है उसके कंपैरिजन में जो निचला भाग होता है वो निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए क्या होगा, ऐसी शेल के आधार सक्रिय एवं शीर्ष विस्तरित होते हैं यानी छत्रक होते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। आंसर पढ़ते हैं कि वहाँ क्या होता है, बाढ़ के कारण स्टूडेंट्स नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है कि जो महीन मिट्टी है और जो अन्य पदार्थ है उनका निक्षेपण होता है, जिसकी वजह से ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, जो कि काफ़ी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कि समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है। क्या होता है कि जब समुद्री गुफाएं और बड़ी हो जाती हैं तो इनमें क्या होता है, सिर्फ इनकी छत बचती है और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, यानी मिट्टी का बहाव उसको भी तोड़ देता है और केवल वह दीवार ही बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टेक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कि भूकंप के दौरान कंपन तरंगों के रूप में बाहर की ओर गमन करता है। क्या होता है, जब भूकंप आता है जो तरंगे होती हैं, कंपन तरंगे, वो बाहर की तरफ उनका गमन होता है तो धरातल कंपित होने लगता है यानी हिलने लगता है, और जिसके फलस्वरूप जो पृथ्वी की सतह होती है उसका जो लेवल होता है उस पर खड़ी जो इमारतें होती हैं वो हिलने लगती हैं या वो गिर भी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 वायु के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी।